नमस्कार, सुस्वागतम। शेर दिल के एक और एपिसोड पर आप सभी का बहुत सारा प्यार भरा स्वागत करना चाहती हूँ मैं स्मृति। और आज आपको लिए चलती हूँ हमारे कंट्री के एक बहुत छोटी सी जगह पे जिसका नाम है डुअर्स। और यहाँ हम मिलेंगे यहीं के रहने वाली एक आदिवासी कम्युनिटी की बड़ी प्यारी सी हमारी आज की दोस्त ट्रिशा टोपनो से, जो टोटो चलाती हैं। शेर दिल विद स्मृति। ट्रिशा मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तेरा शेर दिल पर। अपने बारे में हम सबको प्लीज बताओ। मेरा नाम है त्रिशा टोपनो और मैं 20 साल की हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ टोटो भी चलाती हूँ और फैमिली को भी संभालती हूँ। मैं 14 साल की उम्र से टोटो चला रही हूँ। जब मेरे बाबा का थोड़ा सा आँख होता है वो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, तब बाबा ने चलाना सिखाया था मुझे। वहीं से मैं चला रही हूँ अभी तक। ट्रिशा, अपने पापा के बारे में मुझे कुछ बताओ। वो हमारे बीच रहे तो नहीं, लेकिन आई एम श्योर उनकी यादें तुम्हारे साथ जरूर होंगी। मुझे मेरे पापा ने टोटो चलाना सिखाए थे जब उनका शुगर के वजह से दिखाई देना बंद हो गया था। उस टाइम पर साथ में ही चलाते थे हम दोनों। मैं चलाती थी और बाबा बैठे रहते थे, देखते थे कैसे चलाती हूँ नहीं चलाती हूँ ये सब। तो ऐसे करते करते सीख गई मैं। और कुछ सालों बाद में बाबा भी शुगर के वजह से नहीं रहे। अभी उनके गुजरे हुए 4 साल हो गए, तो मैं अकेले चला रही हूँ अभी। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें टोटो चलाते हुए देख बड़ा अच्छा लगता है। दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती है। दुख भी होता है कि इस उम्र में जहाँ बहुत सारे बच्चे प्रिविलेज्ड है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ करियर बड़े शहरों में बना रहे हैं, तुम ऐसा कुछ कर रही हो, लेकिन तुम बड़ी ही पावरफुल बनती हो। तुम हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन हो मेरी प्यारी बहन। जब पहली बार तुमने टोटो ड्राइव करना शुरू किया तो लोगों का रिएक्शन क्या था? सपोर्ट ज्यादा मिला या फिर सवाल पूछे गए? मम्मी ने क्या बोला? जब मैं पहली बार टोटो चलाई तब तो लोगों का रिएक्शन मुझे पता नहीं रहता था कि क्या सोच रहे क्या कर रहे, क्योंकि मैं मेरे बाबा के साथ में रहती थी तो मैं ध्यान नहीं देती थी। उस टाइम पे बहुत ही छोटी थी, मैं 14 साल की थी सिर्फ। लेकिन जब से मैं समझने लगी सब चीज़, लेकिन हमारी तरफ मुझे कोई भी ऐसा नहीं बोलते थे कि तुम लड़की हो के टोटो चला रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोलते थे वो लोग। और टोटो वाले सब भी अच्छे से बिहेव करते थे, अभी भी करते हैं। सभी कोई अच्छे से बोलते हैं कि अच्छा करती हो, अच्छा कर रही हो। आई होप हमेशा ऐसे ही रहे, मतलब लोग सपोर्ट करे तुम जो भी करो। मैं ये नहीं चाहती तुम जिंदगी भर टोटो चलाओ, या फिर क्या पता तुम चाहती हो, आई एम श्योर तुम कुछ और चाहती हो, तुम्हारे कुछ और सपने हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट राइट नाउ ये बताओ, एक आदिवासी कम्युनिटी से आती हो तुम, क्या लड़कियों के लिए वहाँ पे कोई बाउंड्रीज वगैरह होती है, बनाई गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करोगे तो कम्युनिटी के लोग कहेंगे कुछ? इसके बारे में बताओ। मैं आदिवासी कम्युनिटी से आती हूँ और हमारे कम्युनिटी के लोग ज़्यादा किसी को जज नहीं करते हैं। करते होंगे भी तो उनके सामने तो नहीं करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आदिवासी अभी बहुत ही आगे जा रहे हैं। आदिवासी लोग समझदार भी है अभी के टाइम पर। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब मैं जिस टाइप की जगह में रहती हूँ यहाँ पे वैसे लोग नहीं हैं जो कि लड़कियों को दबा के रखे, उनके लिए कुछ बाउंड्रीज बनाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने माँ बाबा जो भी है वो लोग तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे ही, ये मत करो वो मत करो बोलेंगे ही, लेकिन कुछ भी मतलब एजुकेशन के मामला में पीछे नहीं रखते हैं हमारे आदिवासी कम्युनिटी के लोग अभी के टाइम पर। चलो, ये सुन के सच में मुझे जितना अच्छा लग रहा होगा सुनने वालों को भी उतना ही अच्छा लगेगा। घर में तुम्हारी मम्मी है, 2 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई भी है। तुमने उनके लिए क्या सोचा है, उनके फ्यूचर के बारे में? मेरी मम्मी का बागान में परमानेंट काम है। हम लोग बागान इलाके से आते हैं तो यहाँ पे परमानेंट काम है। वो बागान में काम करती है और मैं टोटो चलाती हूँ। मेरे मम्मी का हेल्प करती हूँ घर चलाने के लिए। और मेरी मम्मी घर का सामान खरीद देती है, खाने का सामान होती है वो सब। और मैं मेरी बहनें का, भाई का और मेरा पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ। और बाकी जितना हो सके मैं उतना करती हूँ घर के लिए। और मेरी मम्मी भी जितना हो सके वो करती है। आई एम श्योर मेरी प्यारी बहन, आई एम श्योर, मोर पावर टू आपकी पूरे फैमिली को। वैसे तुम्हारा सपना क्या है ट्रिशा?
वैसे तो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब करना था, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ और अभी वीडियोस बनाती हूँ, तो उस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ अभी। तो पढ़ाई करने का टाइम कैसे निकल जाता है? वैसे तुम क्या पढ़ रही हो और वक्त कैसे मैनेज कर लेती हो, टोटो चलाना और पढ़ाई भी करना, इन दोनों के बीच में? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रही हूँ और टोटो भी चलाती हूँ। तो दिन में टोटो चलाती हूँ और शाम में पढ़ाई करती हूँ थोड़ा बहुत। और कॉलेज में हफ्ते में 3 दिन तक जाती हूँ, कभी कभी नहीं जा पाती हूँ तो टोटो चलाना भी पड़ता है, क्योंकि मेरे पीछे मेरे भाई बहन भी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैनेज करके रखती हूँ हर चीज़ को। बेटा, कभी किसी पैसेंजर ने तुमसे सवाल नहीं किया कि इतनी छोटी सी हो, मतलब टोटो चला रही हो, इसके बारे में कुछ कोई बातें नहीं करी? जब मैं टोटो चलाती हूँ तो पैसेंजर्स आते हो, लोग भी कहते हैं कि इतनी छोटी सी और टोटो चलाती हो, ऐसे बोलते थे पहले। अभी तो नहीं बोलते, क्योंकि आदत हो गया है सभी का मुझे देख देख के। तो मैं भी कहती थी, अभी मैं घर में बड़ी हूँ तो बाबा भी नहीं है, तो मुझे चलाना पड़ेगा, ऐसी बोलती थी मैं। ट्रीशा, मैं सच में दिल से दुआ करती हूँ कि तुम जो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशंस कर रही हो, इसमें कामयाब हो और अपने घर के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन करके काम करो। और सभी सुनने वालों को बोलना चाहती हूँ कि इनको देख के तो एक बात ज़रूर समझ में आ गई कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को सर आँखों पर रखना चाहिए। लॉट्स ऑफ लव टू हर, एंड इनके सपनों को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सुनते रहिए शेर दिल।